महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कजरी तीज व्रत कथा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर व्रत कथाओं की जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कजरी तीज व्रत कथा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। यह व्रत रक्षाबंधन के ठीक तीन दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत भी हरियाली और हरतालिका तीज की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन इस व्रत कथा का पाठ करने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कजरी तीज की संपूर्ण व्रत कथा। कजरी तीज व्रत कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी कि वह 2 वक्त का भोजन भी नहीं कर पाता था। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और अपने पति से व्रत के लिए चने का सत्तू लाने को कहा। यह बात सुनकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया कि आखिर उसके पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि फिर वह सत्तू कहाँ से लेकर आएगा। ऐसे में पत्नी बोली कि चाहे चोरी करो या डकैती करो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। ऐसे में ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर सो रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण चुपके से दुकान में चला गया और दुकान से सत्तू चुराने लगा। ऐसे में नौकरों की नींद खुल गई और वह चोर चोर कहकर शोर मचाने लगे। ऐसे में साहूकार की नींद भी खुल गई और उसने ब्राह्मण को देखकर उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने तब कहा कि वह चोर नहीं है और केवल 1.25 किलो सत्तू लेकर जा रहा है। ब्राह्मण ने बताया कि उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है और उसके लिए पूजा सामग्री चाहिए, इसीलिए उसने केवल सत्तू ही चुराया है। यह सुनकर साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सही में कुछ नहीं मिला और यह सब देखकर साहूकार की आंखें नम हो गईं। उसने ब्राह्मण से कहा कि अब से तुम्हारी पत्नी को वह बहन मानेगा। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को पैसे, मेहंदी, सत्तू सहित सामान देकर अच्छे से विदा किया। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पति की लंबी आयु होती है।